अनुज बात करो। जी हरिओम भैया। हरिओम। कैसे हो? बहुत अच्छे। तेरे को मुझे देख के तो और अच्छे हो गए। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरी बारी आ जाएगी आज। तो सामने बैठा हुआ दिख गया, अचानक मैंने आवाज लगा दी। थैंक यू वो थैंक यू। हम्म। भैया अब यानी कि लाइफ बहुत ज्यादा चेंज फील हो रहा है हर दिन। और जब से आपको लेटर लिखना शुरू किया ना, हम्म। तब से तो और यानी कि ये होता है कि हर टाइम आपसे एक तार जुड़ी रहती है। और अब जैसे अब सेवा भी मिल रही है, तो पूरा दिन ही वही निकल रहा है। सुबह सुबह जूम होती है सोनीपत वालों के साथ, फिर दिल्ली वाले भैया के साथ, सबके साथ होती है। तो अब धीरे धीरे सबको समझ पा रहा हूँ, सबका वो यानी कि समझ पा रहा हूँ, उनको भी अपना भाव भी बता पा रहा हूँ। तो यानी कि बहुत चेंज फील हो रहा है अब एक अंदर शांति भी है। और ये लगता है कि अब मेरे को और प्रोग्रेस करनी है और आगे बढ़ना है ज्ञान में। तो हम भी तुम्हारे लेटर्स रोज पढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है। एक राइट ट्रैक तुमने पकड़ लिया है। और रोज की अपनी जो रिपोर्ट भी तुम दे रहे हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जहां जहां पर कुछ मिस होगा, गाइड कर दिया जाएगा। जहां जहां पर कुछ ट्रैक गलत होगा, पकड़ लिया जाएगा। अपना एक लिंक बनाने का तुमने बहुत अच्छा जरिया चुन लिया है। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आप निरंतर अपने साथ मेहनत करने में लगे हुए हो। जो कंटिन्यूअसली अपने साथ प्रयासशील है, वो मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। एक अभ्यास जो आपका दिख रहा है लगातार चलता हुआ, हर कदम पे सोचना, हर थॉट पे भी थॉट करना, हर समय ये ध्यान रखना गुरु को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, गुरु के अकॉर्डिंग मेरी बात है या नहीं है, मैं गुरु के अकॉर्डिंग चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। इन सब चीजों को अगर हम समझ के चल रहे हैं, तो हमारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। और अच्छा ट्रैक पकड़ा है आपने, अच्छी स्पीड पकड़ी हुई है। ऐसे ही चलते चलो। बहुत स्मूथ चल रहा है आपका अभ्यास, ऐसे ही चलने दो। ऐसी अंतर्मुखता बनाए रखना। और ऐसे ही अपनी लिंक जोड़ के रखना। जो मेन बात है, अक्सर लोग अभ्यास में लगते हैं, लेकिन लिंक ना होने के कारण कई बार अपने ही तरीके से डायरेक्शंस चेंज कर जाते हैं। ऐसे ऐसे मोड़ तो बीच में आते ही हैं। बुद्धि धोखा देती है, मन धोखा देता है। कई बार इर्द गिर्द के लोगों की गाइडेंस भी थोड़ी गड़बड़ा देती है चीजों को। हमेशा गुरु से एक प्रॉपर लिंक बना रहना चाहिए। हमेशा मेरा पूरा हिसाब गुरु के पास होना चाहिए, ताकि जहां उनको कुछ लगे, वो मुझे वहीं से डायरेक्शन दे सकें, वहीं से मुझे चेंज कर सकें। इस बात को ध्यान रखते हुए चलो। ये लिंक नहीं टूटना चाहिए। ये रोज की अपनी लिंक बना के रखो। क्योंकि धीरे धीरे फिर तुम अपने भाव पूरे गुरु के आगे प्रकट कर पाओगे। और जब गुरु से लेन देन शुरू होता है, दिल से दिल की तार वहां से जुड़ती है। दादाजी ने बोला, हार्ट टू हार्ट टॉक इज नेसेसरी। जैसे संसार में कोई प्यार निभाते हैं ना, कहते हैं दिल मिले हो तो प्यार निभता है। इसी तरह से यहां भी आकर के गुरु से दिल मिलता है, तभी प्यार निभता है। अगर गुरु से दिल नहीं मिला होगा, तो प्यार नहीं निभ पाता है। गुरु से दिल मिलाना जरूरी होता है। उसी में ज्ञान भी अपने आप आ जाता है। उसी में ज्ञान की समझ धारण हो जाती है। उसी में हम हुक्म में चलने लगते हैं। उसी में हमारे विकार छूटने लगते हैं। उसी में हमारे अंदर जागृति आ जाती है। तो बहुत अच्छा है। आप इसी तरह से बढ़ते रहें, चलते रहें। गॉड ब्लेस यू बेटे। भैया एक रिक्वेस्ट है हाँ। कि आप पकड़े रहना, आप मेरी उंगली पकड़ के रखना बस। हमने तो पकड़ा ही है बेटे। हाँ जी बस। हम कहाँ भगवान को पकड़ सकते हैं, भगवान ही हमें पकड़ता है। हाँ जी। पर चोर की तरह ना हम ही तेल लगा लेते हैं माया का, और फिसल जाते हैं भगवान के हाथ से। बस ये तुम ध्यान रखना कि तुम भगवान के हाथ से फिसलने का कोई प्रयत्न मत करना,
वरना भगवान ने पकड़ा क्या है? भगवान ने तुम्हें गोद में बिठा रखा है। भगवान तो तुम्हें अपनी गोद में बिठा के पाल रहे हैं, अपने प्यार में तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये सब गत मत देने वाला भगवान स्वयं ही तो है। भगवान ही तो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। उनका प्यार ही तो प्यार के रास्ते बनवाता है। उनका आकर्षण ही तो मेरे मन को बांधता है। मेरे पास अपना है क्या? साधना की राह पर सारे साधन भी उनके दिए हुए, बनाए हुए। इवन हमारे अंदर का शौक भी उनका जगाया हुआ है, प्यार भी उनका जगाया हुआ है। बस मैं कभी संकल्प ना करूं दूर होने का, मैं कभी कोई प्रयत्न ना करूं, मेरे को कोई माया ना घेरे। चाहे गुरु मेरे को कितना भी समर्थ बना दे। कई बार होता है गुरु हमको समर्थ बना देता है और हम समर्थ होने के बाद अपने अहंकार में आ जाते हैं। वो गलती हम ना करें। भगवान तो, मैं यहाँ पे सबको बोलता हूं, बच्चा चलना सीखता है, मां उंगली छुड़ा देती है। लेकिन गुरु हमारा ऐसा है, ज्यों ज्यों हम ज्यादा बढ़ते हैं वो और कस के हमें पकड़ लेते हैं। क्योंकि बचपन में गिरने की संभावना तब तक है जब तक ढंग से चलना ना आए। यहाँ पर गिरने की संभावना ही तब शुरू होती है जब किसी को चलना आ जाता है। नहीं चलना आता, हर कोई गुरु को पकड़ के ही चलता है। जब सामर्थ्य फील होने लगती है, लगता है अब हमको भी चलना आ गया, हमको भी समझ आ गई, तभी फिसलने की सीढ़ी आती है। तो गुरु तो और कस के पकड़ के चलता है, गुरु तो और मेहनत करता है। हम बात बताते हैं सबको कि एक बार भगवान यहाँ दिल्ली में ही आए थे, तो लंच के बाद ऊपर आराम करने जाना था। उनका रूम ऊपर था जहां उनको आराम करने जाना था। तो हम जैसे हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके जा रहे थे, बीच सीढ़ी में जाके भगवान रुक गए और कहने लगे, एक बात नोटिस करो कि ज्यों ज्यों एज बढ़ती है हमें सहारा चाहिए होता है। जब हम, अगर यंग एज होती हम भी तुम्हारी तरह दौड़ दौड़ के चढ़ रहे होते, पर अभी एज बढ़ रही है तो सहारा चाहिए होता है। तो बोले याद रखना, ज्यों ज्ञान में आगे बढ़ो गुरु का सहारा और कस के पकड़ना होता है, गुरु को और कस के पकड़ के चलना होता है। तो अगर गुरु को अपने को छुड़ाना हो तो ऐसी समझ ना देना, लेकिन उन्होंने ऐसी समझ दी। इसका मतलब गुरु हमको छुड़ाना नहीं चाहता अपने से, गुरु तो हमको और आसरा देना ही चाहता है। गुरु तो चाहता है कोई तैयार हो जाए, मेरे पास ही आ जाए, मेरा होकर के रहे, मेरे कंधे से कंधा मिला के चले। जैसे घर में एक बड़ा बेटा होता है जिसको बहुत लागत लगा के पिता स्टैंड करता है, तो पिता का मन होता है ये मेरे साथ चले, मेरे बिजनेस में पार्टनर बने, मेरा साथी बने। लेकिन बच्चे का मन होता है नहीं, पिताजी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा। ये गलतियां कभी कभी इस मार्ग पर हो जाती हैं। हमेशा जितने समर्थ बनो, जितना ऊंचे उठो, गुरु का सहारा बनने की कोशिश करो। नाम आएगा हम उनका सहारा बन रहे हैं, बट एक्चुअली सहारा हमें मिलेगा, एक्चुअली पावर हमें मिलेगा। बुजुर्ग लोग स्टिक लेके चलते हैं, कहते हैं हम स्टिक से सहारा लेके चल रहे हैं। वो स्टिक का सहारा ले रहे हैं या स्टिक ही उनके सहारे है? अगर वो स्टिक को छोड़ दें तो स्टिक नहीं गिर जाएगी। नाम आता है ना, ऐसे ही लगता है हम भगवान का कार्य करने वाले, हम उनके सहयोगी, हम उनके साथी, पर एक्चुअली तो सहारा हमें ही मिलता है। तो जिसको ये रमज समझ आ जाए बुद्धि में, वो कभी मैं और मेरा नहीं करेगा, वो हमेशा भगवान के साथ जुड़ के चलेगा। वो कार्य भी उनके संरक्षण में करेगा, उनके सामने बात करेगा, उनके प्रेमियों को प्यार करेगा और इस तरह से उनसे जुड़ के रहेगा, उनका प्यार पाता रहेगा। जिसके मन में, भगवान बोलते थे हमेशा मन में भाव रखना, गुरु का कृपा पात्र बना रहूं, गुरु का प्यार मुझे मिले। हमेशा ये भावना जो मन में रखेगा वो कभी गुरु से दूर रह ही नहीं सकेगा, डीलिंक को के चल ही नहीं सकेगा। वो अपने आप अपना लिंक बना लेगा, चिट्ठी से, फोन से, जब रह नहीं। और भगवान भी जिसको जानेगा
कि ये बच्चा मेरे बिना रह नहीं सकता है। माँ होती है, उसके 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, माँ जानती है मेरे बिना रह नहीं सकता, उसको साथ उठा के ले जाएगी जहां भी जाएगी। और जिस बच्चे का पता है ये तो रह लेगा अपने आप, उसको दादी के, नानी के, पड़ोसियों तक के भी छोड़ जाती है, भाई रहे, ये तो रह सकता है। तो जब हम भगवान को ये दिखा देते हैं कि हम तो रह सकते हैं, हम तो बड़े समर्थ हैं, वो छोड़ देता है, भटक जाके दुनिया की जिस माया में भटकना है। लेकिन जिस बच्चे के लिए पता है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता है, तो भगवान खुद उसकी संभाल करता है, उसका ध्यान रखता है, उसकी उंगली पकड़ लेता है, उसकी बांह थाम लेता है और हमेशा उसको अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, विश्वास रखना, भगवान कभी नहीं छोड़ता किसी को, बल्कि भगवान तो दोस्ती कर ले, तुम भी कहोगे भगवान मेरे को दोस्ती तोड़नी है, वो नहीं तोड़ना चाहता है। कोई दूर हो भी जाए, गुरु अंदर से तार जोड़ के बैठा रहता है कि इसको सदमति आ जाए, सद्बुद्धि आ जाए, ये राइट ट्रैक पे आ जाए, ना भटके माया के जंजाल में। गुरु के हृदय में तो ऐसों के लिए भी करुणा रहती है जो एक समय गुरु को भी गलत बोल के चले गए, कोई कर्म देख के चले गए, गुरु का तो उनसे भी प्रेम बना रहता है, वो उनको भी अच्छे वाइब्रेशन भेजता रहता है कि सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें। गुरु का तो करुणा का स्वभाव ही है। ठीक है, हाँ जी, सेटिस्फाइड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है बेटे, ठीक है, हाँ। थैंक यू।